Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video. So what if I tell you कि मैं आपको CET 2026 से पहले ही एक फर्स्ट लुक दे देता हूँ MBCT 2026 कैसे होने वाला है. Yes, you heard it right, guys. तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले exactly what can we expect with respect to each section and overall पेपर कैसा रहने वाला है, ठीक है, and what exactly are some of the very important things जो आपने consider करनी चाहिए when you are preparing. Okay, so quickly let's get started, guys. पहले तो बात करते हैं कि सीईटी का पेपर कैसे होते हैं. ओवरव्यू, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ओवरव्यू, फिर सेक्शन के ऊपर जाएंगे, हर एक सेक्शन हम डिटेल में बात करेंगे. ओके, पहले जब बात करते हैं पेपर के बारे में, तो लेवल अगर बात करते हैं, लेवल इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं. कहीं पे अगर आपने देखा होगा कि सीईटी का पेपर डिफिकल्ट होता है, ये होता है, वो होता है, नो, डोंट ट्रस्ट देम गाइस. कोई एक स्लॉट ऐसा आता है, वो हर बार लास्ट 3-4 साल से चलते आ रहा है कि एक आध स्लॉट ऐसा आ जाता है बहुत खराब होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल स्लॉट्स. So majority of the slots will be towards easy to moderate. ठीक है, so starting वाले slots तो काफी easy होते हैं. First second slots is like next level easy. ठीक है, क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस. सो समझ लो ये चीज, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डोंट गो फॉर एनी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस और शॉर्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, जिसका आंसर्स आप बहुत बार ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद गुड स्कोर क्या होता है. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ए जनरल गुड स्कोर. अगर आप जेबीएमएस टारगेट कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स 150 155 प्लस इज अ गुड स्कोर. बट इन जनरल इफ यू आर टारगेटिंग टॉप 3-4 कॉलेजेस, तो 140 प्लस इज अ गुड स्कोर टू गुड. एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूं. ठीक है, और गुड अटेम्प्ट उस हिसाब से 160 टू 170 के बीच में. तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है गाइस. 150 मिनट्स 160 टू 170 का अटेम्प्ट, राइट. अगर आप जेबीएमएस थ्रू ओपन कैटेगरी टारगेट कर रहे होगे तो 180 का अटेम्प्ट तो होना चाहिए, राइट. तो उस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई ट्रिक्स एंड टेक्निक होनी चाहिए. और इसके ऊपर मैं एंड में बात करने वाला हूं कि हाउ कैन यू लर्न दीज टेक्निक्स. ओके, पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सेक्शंस की. ओके, पहले कौन सेक्शन में कौन से पार्ट्स आपको कवर करने हैं, कौन से पार्ट्स आप स्किप कर सकते हो, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंटली बात करेंगे. पहले तो अरिथमेटिक देखो. यू कैन एक्सपेक्ट 25 टू 30 क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक व्हिच आर वर्ड प्रॉब्लम्स. तो आप 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्टली फ्रॉम अरिथमेटिक. वो 7-8 चैप्टर्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो यू आर श्योर कि आपका 50% ऑफ द सिलेबस जो है क्वांट्स का वो खत्म हो जाए. उसके बाद डीआई की बात करते हैं. डीआई इजी होते हैं बट कैलकुलेटिव होते हैं. ठीक है, सो दे आर कैलकुलेटिव बट इजी डायरेक्ट डीआईज होते हैं. 5 to 8 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. एक या दो सेट आते हैं तो 4 के आ सकते हैं, बट एक सेट तो रहेगा 5 क्वेश्चंस का. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लास्ट 2 साल से चलते आ रहा है which is number system. इसके पहले नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा आता नहीं था, बट लास्ट 2 years we have seen नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस अराउंड क्लोज टू 5 to 8 क्वेश्चंस you will be getting from नंबर सिस्टम. इसके ऊपर मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स. उसके बाद यू कैन ऑल्सो गेट यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम्स. ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है नंबर सीरीज का पार्ट भी इसी में डाला जाता है अगर आता है तो. ठीक है, बहुत सारे इसमें वो रीजनिंग में होता है, बट इसमें यू गेट इट इनटू मैथ्स. ठीक है, अभी बात करते हैं मॉडर्न मैथ्स की. मॉडर्न मैथ्स, योर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, देन योर अलजेब्रा, मेजरली लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट. ठीक है, एंड ज्योमेट्री. ठीक है, मेजरली ज्योमेट्री एंड देन मेंसुरेशन. इनको मिला के 5 to 10, मैं 10 क्वेश्चंस भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 to 7 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. बहुत बार ज्योमेट्री एक स्लॉट में आता ही नहीं है, मॉडर्न मैथ्स भी एक स्लॉट में आता ही नहीं, तो 5 to 7 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री मिला के. सो इफ यू सी लास्ट पार्ट जो मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए हेडेक होता है, which is your modern maths, algebra और geometry. guys, आपने ये पार्ट स्किप भी कर दिया तो कोई कुछ भी बड़ी बात होने नहीं वाली है. सो इसीलिए फर्स्ट फोकस ऑन व्हाटएवर थिंग्स आई हैव टोल्ड, जो है अरिथमेटिक, डीआई, नंबर सिस्टम, इसको ठीक करा लो गाइस. इसको अगर ठीक करते हो तो आराम से 40 to 45 मार्क्स का आपका पेपर क्वांट्स का क्लियर हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसका डिटेल सिलेबस. सो ये मैंने आपको शो कर दिया है. इसमें जो जो चीजें मैंने रेड में की गई है, दैट इज समथिंग जो आपको करनी ही है. ओके, सो फॉर श्योर करनी, उसको छोड़ नहीं सकते. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ब्लैक में किया हुआ है, दैट इज एन एक्स्ट्रा पार्ट, जो जिनको करना है करो, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो मेजरली रेड होने के बाद यू कवर ऑलमोस्ट क्लोज टू 90% ऑफ द सिलेबस ऑफ क्वांट्स. ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर. बात करते हैं एलआर सेक्शन की. सो एलआर सेक्शन में ट्रेडिशनल एलआर व्हिच इंक्लूड्स योर टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, राइट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सारी चीजों को मिला के 60 to 70% पेपर आ जाता है. ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड 50 ऑड क्वेश्चंस. ठीक है, 50 to 55 क्वेश्चंस अराउंड फ्रॉम योर ट्रेडिशनल एलआर व्हिच इज दीस टॉपिक्स. ठीक है, कुछ छोटे छोटे पजल्स आ सकते हैं, राइट, छोटे छोटे पजल्स, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक 5 का सेट आ सकता है, इनपुट आउटपुट का, कोडिंग डिकोडिंग का, राइट, ऐसी चीजें हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट पजल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो anywhere around 15 to 20. So you can expect
4 पजल्स अराउंड 4 to 5 मैक्स, ठीक है, 25 के ऊपर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। पजल्स बात करते हैं पजल्स की, तो इजी टू मॉडरेट, बहुत लेंथी हैवी पजल्स रेयरली देखे जाते हैं, अगर कोई है भी तो उसको थोड़ा सा स्किप करना होता है जाके। सो इजी टू मॉडरेट लेवल के पजल्स 4 to 5 सेट्स मैक्स, तो 15 to 20 मैक्स 25 क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आने वाले। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आप 5 से 8 क्वेश्चंस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर एलआर सेक्शन, ठीक है। तो ये 3 चीजों में ब्रेकअप होगा, ठीक है। पजल्स में भी गो फॉर ऑल द थिंग्स, मैं आपको डिटेल में सिलेबस दिखाने वाला हूं इसके बाद, राइट। तो ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है जब आप एलआर कर रहे हो। और एक याद रखना, अगर आपको सीटी क्रैक करनी है तो आपको एलआर फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 75 प्लस 25 एब्स्ट्रैक्ट, तो 100 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एलआर के लिए, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज योर सिलेबस। इसमें ये जो 2 रेड में किए गए हैं, दीज आर समथिंग जो लास्ट 1-2 साल से ही आ रहे हैं, इसके पहले नहीं आते थे, तो बहुत बार बच्चे ये चीजें नहीं कर रहे, तो एनालॉजीज एंड ऑड वन आउट ये चीजें करके जाओगे इस रीजनिंग में, प्लीज अंडरस्टैंड। लास्ट 2 years वी हैव सीन दिस इनटू सर्टेन स्लॉट्स, बाकी चीजें तो इन जनरली आपको सारी जगह पे अवेलेबल हो जाएगी, ओके। अभी बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सो विच इज गाइस वर्बल सेक्शन। सो वर्बल सेक्शन की अगर बात करते हैं तो वर्बल सेक्शन में पैसेजेस, आरसी पैसेजेस की जब बात करते हैं तो 300 to 400 वर्ड्स के पैसेजेस आते हैं, 1 से 2 पैसेजेस आने के चांसेस है, सो 5 to 10 क्वेश्चंस इज फॉर श्योर, ठीक है। कौन से कैटेगरीज से पैसेजेस आते हैं ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इनपुट किया है। सेकंड पार्ट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी लास्ट 2 years से काफी बढ़ गई है, सो 8 to 10 मार्क्स आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इजी टू मॉडरेट है। मैंने मेरे एक शॉर्ट्स में बताया भी था कि वर्बल सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जस्ट गो टुवर्ड्स इट और आप आराम से 25 से 30 मार्क वहीं पे श्योर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है। वोकैबुलरी कैसे करनी वो भी मैंने बताया उधर। पैराजंबल्स की जब बात करते हैं 5 क्वेश्चंस फॉर श्योर यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रामर के ऊपर सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट द एरर्स, इनको मिला के 10 to 15 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। फिर मिसलेनियस पार्ट्स में मैं डाल देता हूं फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, वर्ड रिप्लेसमेंट, कनेक्टर्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनको मिला के 10 to 15 to 18 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो मेजरली मोटा मोटी ये पार्ट्स के ऊपर आपका वर्बल सेक्शन डिपेंड करेगा, ओके। डिटेल में अगर सिलेबस देखना है, लेट्स गो टुवर्ड्स दैट पार्ट आल्सो। तो ये रहेगा आपका डिटेल पार्ट। आरसी की जब बात करते हैं गाइस, देख लो, साइंस, हिस्ट्री, करंट टॉपिक्स, ठीक है। ये 3 चीजें, मतलब करंट डेली बेसिस पे कुछ पेपर रीड कर रहे होगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो मेजरली साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद जो करंट हैपनिंग्स है, इकोनॉमी रिलेटेड, ये ज्यादा आते हैं। जब मैंने बात करता हूँ रेड में की हुई चीजें, विच इज एब्स्ट्रैक्ट, साइकोलॉजी, आर्ट्स, इनके ऊपर बहुत रेयरली देखे जाते हैं, बहुत ही रेयरली, ओके। और ये सबसे ज्यादा इश्यू देते हैं स्टूडेंट्स को, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन कैटेगरीज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। ग्रामर की जब बात करते हैं, स्पॉट द एरर्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, ये चीजें आती हैं। अदर्स में मैंने डाल दिया है वो मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। तो इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, बहुत हैवी सिलेबस है नहीं, ओके, और अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी चलते आगे के पार्ट के ऊपर। बिफोर आई टॉक अबाउट अदर सेक्शंस, लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज वेयर डू स्टूडेंट्स स्ट्रगल। स्टूडेंट्स कहां पे गड़बड़ कर देते हैं। पहले तो टाइम पर क्वेश्चन गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आपको लग रहा होगा इनमें से कोई भी चीज गलत है तो आप यू कैन जस्ट स्टॉप वॉचिंग माय वीडियोस, जस्ट टेस्ट अबाउट योर टाइम पर क्वेश्चन गाइस। मैं चैलेंज करता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 मिनट लेते एक क्वेश्चन सॉल्व करने को, राइट, एक्चुअल लेवल, ओके। सो ये सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम होता है जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो। सेकंड इज पजल्स। पजल्स बच्चे लेवल अप नहीं कर पाते, आराम से 10-10 मिनट में पजल लेके सॉल्व करते गाइस। सीईटी में आपको 3 से 4 मिनट में एक पजल खत्म करना होता है। उसके बाद जब कॉन्ट्स की बात आती है, कॉन्ट्स में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशंस एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के ऊपर। सो बच्चों को ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता ही नहीं होती। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको लगता है अरे क्यों ही कोई किसी से सीखना है, काम करते हैं, मेरे को सब आता है, मेरा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आई डोंट नीड एनीवन, आई डोंट नीड एनी ट्रिक्स एंड हैक्स। उधर ही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अंडरस्टैंड गाइस, सीईटी में अगर आपके पास ट्रिक्स टेक्निक्स है ना, तो ही आप सीईटी फोड़ पाओगे, वरना यू विल बी गेटिंग 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल। और अगर आपको लग रहा है 90 परसेंटाइल बहुत अच्छा स्कोर है, तो आपके लिए दिस इज अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव। सीईटी में 98, 99 के ऊपर लाओगे तो ही मजा आएगा, वरना देयर इज लाइक जीरो इंपॉर्टेंस टू सीईटी स्कोर, ठीक है। उसके बाद नो मेंटरशिप, पता ही नहीं है। सीईटी भाई पूरा स्ट्रैटेजी का गेम है, पता है, 150 मिनट 200 क्वेश्चन, पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी। अगर आपको राइट मेंटरशिप नहीं है गाइज, यू आर डन। लिटरली आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है आपको। कोई गाइड करने वाला है ही नहीं कि आप सही जा रहे हो कि गलत। एंड देन मॉक एनालिसिस, मॉक्स के ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि मॉक्स देने भी चाहिए, कब से देना है। कुछ लोगों ने अभी से मॉक स्टार्ट कर दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों, ठीक है। कहीं पे पढ़ लेते हैं, कहीं यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, एंड देन दे हैव स्टार्टेड देयर मॉक्स, प्रिपरेशन कुछ भी नहीं।
Not even 50% of the syllabus is properly covered. Still students are trying to give mocks क्योंकि उन्होंने YouTube पे सुना है कि इतने 70 मॉक्स देने, 80 मॉक्स देने हैं. गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें सुनो, ऐसे लोगों से सुनो जिन्होंने वो क्रैक किया है, ठीक है. So just listen to the advice of people who have already done it and already got into colleges like JBMS. किसी से भी नहीं सुनना होता है, ठीक है. फालतू का ज्ञान बहुत मिलता है YouTube पे. Just remember have some really relevant sources there. ओके तो ये 5 चीजें जिसमें स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं गाइस, और ये चीजों को आपको टैकल करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत कम दिन बचे. और दिन की बात करते हैं तो लेट्स सी कितने दिन बचे अप्रोक्सीमेटली. सो वी हैव 100 डेज गाइस, बराबर 100 दिन बचे और 100 दिन में हमें ये फोड़ना है. वी वांट टू गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज. और इसमें जैसे मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, आई टोल्ड यू ट्रिक्स टेक्निक्स कितना नेसेसरी होता है, कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, मेंटरशिप कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट. सो मेंटरशिप, ट्रिक्स, टेक्निक्स, इन सब की बात हुई है. तो आई विल आल्सो टॉक अबाउट हाउ टॉपरनिकस कैन सपोर्ट यू. सो टॉपरनिकस हैज दिस MBA CET 2026 फोकस बैच, राइट. मेजर पार्ट इज 3 ही मेजर चीजें बताऊंगा जो आपको रियली हेल्प करेगी. फर्स्ट इज फैकल्टी एज योर मेंटर्स, जो है JBMS के एलम्स जिन्होंने खुद ने CET फोड़ी हुई है. तो इसका मतलब आपको राइट टेक्निक्स सीखने मिलेगी. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लास्ट पॉइंट बोल रहे हो, जो सेकंड पार्ट है, विच इज 30 सेकंड शॉर्टकट हैक्स. अगर आपके पास शॉर्टकट हैक्स है तो आप आराम से पेपर क्लियर कर लेते हो, राइट. एंड देन थर्ड विच इज कि आपको 1-on-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी. इट्स नॉट समथिंग कि आपको जनरलाइज ज्ञान दिया जाएगा. पर्सनली आप बात कर सकते हो, पर्सनली आप आपका प्रिपरेशन डिस्कस कर सकते हो. इसकी वजह से होता क्या है, यू विल ऑलवेज इंप्रूव. अब जब एक मॉक देते हो उसके बाद आपने फैकल्टी के साथ डिस्कस किया, सेकंड मॉक में आपकी इंप्रूवमेंट होना गारंटीड है. दिस इज व्हाट टॉपरनिकस गारंटीज, ठीक है. इसीलिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफ कोर्स if you want to register, this is a paid batch, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है. You will get everything into this, right from your mocks, right from your live and recorded sessions. So if this is a hybrid batch, okay. Apart from that, you will get 1-on-1 mentorship, ठीक है. And सबसे important shortcut hacks. If you want to register, दिए गए नंबर पे कॉल करो या मैसेज करो या डिस्क्रिप्शन में डाली गई लिंक पे रजिस्टर कर लो. Our team will reach out to you. Okay. So that's all guys, that's all from today's video. I hope आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मॉक्स के बारे में. मॉक्स कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म से देनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट गाइस.